अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी द नाइन्थ और प्री नाइन्थ क्लास, आज का टॉपिक आप लोगों का फ्लो चार्ट सिंबल्स है। फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या होते हैं बेटा? हम लोगों ने जिस तरह नोटेशंस ऑफ एल्गोरिथम देखी थी कि एल्गोरिथम के अंदर जब हम डिफरेंट कीवर्ड्स जो इस्तेमाल करते थे, लाइक इनपुट था, सेट था, इफ एल्स था और आउटपुट डिस्प्ले, इस तरह के हमने कीवर्ड्स कुछ देखे थे एल्गोरिथम के अंदर। तो फ्लो चार्ट चूंकि एल्गोरिथम की मैंने कहा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हमने पिक्चर में कन्वर्ट करना है। तो फ्लो चार्ट के अंदर हम जो पिक्चर बनाने के लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हम लोग एल्गोरिथम में नोटेशंस और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन कीवर्ड्स का, उन सिंबल्स का आपस में काफी लिंक इस तरह से है कि जिस तरह से आपका वहां पे इनपुट लेने के लिए आप इनपुट कीवर्ड यूज करते थे, यहां पे आप इनपुट का एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लो चार्ट के अंदर जितने हम लोग सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, उन सिंबल्स को आप लोगों ने याद रखना होता है, क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उन्हीं सिंबल्स की मदद से आप लोग, जो दूसरा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, उसको आप कम्युनिकेट करते हैं कि ये सिंबल ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले सिंबल जो हम लोगों ने देखना, वो ये एक एरो है। इस एरो को नाम दिया जाता है फ्लो लाइन का। ये फ्लो लाइन बेटा बेसिकली करती क्या है? जिस तरह से हम लोग उधर लिखते होते थे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने के लिए हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते थे। यहां पे नंबर्स नहीं इस्तेमाल होंगे। जब एक स्टेप से हम लोगों ने बताना है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये वाला है, तो हम इस फ्लो लाइन के जरिए दो सिंबल्स को कनेक्ट करेंगे। जो इसका टेल होता है, इससे हम लोग पहले वाला स्टेप या पहले वाला प्रोसेस या पहले वाला सिंबल कनेक्ट करेंगे, और जो बाद में आने वाला सिंबल है या जो बाद में आने वाला ऑपरेशन है, उसको हम इसके हेड के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा? इट इज यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। इसे फ्लो चार्ट के मराहिल का फ्लो या बहाव दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होता है बेटा टर्मिनल सिंबल। वहां पे हम लोग फ्लो चार्ट जब स्टार्ट करते थे, तो सबसे एल्गोरिथम जब स्टार्ट करते थे, तो सबसे पहला स्टेप होता था स्टार्ट और सबसे लास्ट स्टेप होता था एंड। यहां पे हम स्टार्ट और एंड को शो करने के लिए ये टर्मिनल सिंबल इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम टर्मिनल सिंबल लगाएंगे, और जहां पे इस सिंबल के अंदर इस जगह पे हम लोग लिख देंगे स्टार्ट। और जब हम लोग इस फ्लो चार्ट को एंड करेंगे, तो सेम जगह पे हम लोग क्या करेंगे? एंड लिख देंगे, ठीक, या स्टॉप लिख देंगे। तो ये सिंबल क्या करता है बेटा? इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। ये सिंबल फ्लो चार्ट के आगाज और इख्तिताम को जाहिर करता है। ठीक है? उसके बाद आता है प्रोसेस सिंबल। कल हम लोगों ने देखा था एक फेज, प्रोसेसिंग फेज, कि प्रोसेसिंग जो परफॉर्म करनी है, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं फ्लो चार्ट ने, उसके लिए हम लोग ये रेक्टेंगल का सिंबल यूज करते हैं। मतलब मैंने दो वैल्यूज को ऐड करना है, a प्लस बी, तो यहां पे मैं लिख दूंगा a प्लस बी, a माइनस बी करूंगा, a मल्टीप्लाई बाय बी करूंगा, a माइनस 1 करूंगा। मतलब किसी वैल्यू में इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, डिक्रीमेंट करवा रहा हूँ, दो वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, तो वो मैं इस सिंबल के जरिए शो करूंगा। मतलब प्रोसेस या ऑपरेशन इस सिंबल के अंदर शो किए जाते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज। ये वैल्यूज कीमतों को तब्दील करने वाले ऑपरेशंस को जाहिर करता है। जो वैल्यूज को चेंज करने वाले ऑपरेशन है, मतलब ए एक वैल्यू है, बी एक वैल्यू है, रिजल्ट एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है, ए और बी को ऐड करने से जो आंसर है वो मैंने रिजल्ट के अंदर सेव करवाना, तो उसके लिए जो ऑपरेशन है वो मैं इस सिंबल के अंदर शो करूंगा कि रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी। उसके बाद बेटा हम लोगों ने फेज, डिसीजन मेकिंग वाला एक फेज देखा था। उसके लिए हम लोग ये वाला सिंबल, डायमंड सिंबल इसको बोला जाता है, इस सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सिंबल क्या करता है बेटा? एक फ्लो लाइन इसके अंदर एंटर होती है,
एक फ्लो लाइन बेटा इसके अंदर एंटर होती है, और चूंकि इसने फैसला करना है कि सही है या गलत है, तो इसने आगे दो पॉसिबल ऑपरेशन शो करने होते हैं कि अगर जो कंडीशन मुझे बताई गई है, जिसके अंदर हमने कंडीशन लिखी होगी, अगर वो सही होती है तो क्या करना है, मतलब अगर ट्रू होती है, और अगर गलत होती है तो क्या करना है। ये आपका सिंबल कुछ इस तरह से शो करता है कि इसके पास एक फ्लो लाइन आएगी और आगे ये फ्लो लाइंस की मदद से दो रास्ते शो करेगा। एक रास्ता बताएगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना है, उसके लिए एक अलग रास्ता होगा। अब इसको देखते हैं कि ये करता क्या। इट शोज अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस व्हिच वन ऑफ द टू पाथ्स टू टेक। मतलब ये कंडीशनल ऑपरेशन को जाहिर करेगा। जो कंडीशनल ऑपरेशन जितने भी होंगे वो हम इस सिंबल के अंदर लिखेंगे, जो दो रास्तों में से किसी एक का तयन करता है। मतलब अभी ट्रू के लिए ट्रू वाले रास्ते पे जाना है या फॉल्स वाले रास्ते पे जाना है, उसका अंदाजा ये सिंबल लगाता है। द ऑपरेशन इज कॉमनली अ यस और नो क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स टेस्ट। ऑपरेशन आमतौर पर हाँ या ना वाला सवाल या सही गलत वाला टेस्ट होता है। मतलब इसके अंदर ऑपरेशन किस तरह से होंगे, इस एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। यस के केस में ट्रू वाला रास्ता, नो के केस में फॉल्स वाला रास्ता। या फिर एक इस तरह की कंडीशन लिखी जाएगी जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मतलब एज इज ग्रेटर देन, इज एज ग्रेटर देन 20, क्या उम्र 20 साल से बड़ी है, तो इसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। और ए कंडीशन हम लिख देते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। अब ये कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, से कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह के ऑपरेशन हम लोग कहां पे लिखते हैं, इस सिंबल के अंदर लिखते हैं। उसके बाद आता है बेटा ये इनपुट आउटपुट सिंबल। पैरेललोग्राम मतवाजिउल इजला का जो सिंबल होता है वो यूज होता है। मतवाजिउल इजला पैरेललोग्राम आप लोगों ने मैथ के अंदर देखी होगी, आगे जाके आप लोग देख लेंगे। ये सिंबल आपका होता है जब आपने यूजर से कोई वैल्यू इनपुट लेनी है या यूजर को कोई रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, तो हमेशा इस सिंबल को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा और डिस्प्लेइंग रिजल्ट टू यूजर। यह यूजर से डाटा या इनपुट लेने या यूजर को डाटा डिस्प्ले करने को जाहिर करता है या करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिंबल क्या करेगा, जब आप लोगों ने यूजर से वैल्यू इनपुट लेनी है या यूजर को रिजल्ट शो करना, तो उसके लिए आप लोग ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बेटा लास्ट सिंबल होता है कनेक्टर का। ये एक सर्कल होता है। कनेक्टर मीन कनेक्ट करने वाला। अब इस सिंबल का इस्तेमाल क्या होता है, कई दफा फ्लो चार्ट आपके इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि वो एक पेज के ऊपर पूरे नहीं आ रहे होते, पूरे फिट नहीं हो रहे होते। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फ्लो चार्ट को करते हैं ब्रेक। एक से ज्यादा जितने पेजों पे उसके डिफरेंट हमने ब्रेक करने के बाद डिफरेंट पार्ट्स किए, हर पार्ट को हम लोग एक एक पेज के ऊपर रख देते हैं और हर पेज के एंड के ऊपर इस तरह से कनेक्टर सिंबल होता है और हर पेज के स्टार्ट पे भी कनेक्टर सिंबल होता है। मतलब एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया, वो जहां पहला पेज था वो जहां पे जाके एंड हो रहा है वहां पे ये कनेक्टर सिंबल इस्तेमाल हुआ। इसके अंदर फ्लो लाइन आई इस तरह से करके, और अगले पेज के स्टार्ट के अंदर इस तरह से कनेक्टर सिंबल इस्तेमाल होगा। उसके अंदर ये एरो लगेगा और इसके बाद सारी की सारी प्रोसेसिंग होगी और एंड के ऊपर दोबारा से जाके ऐसे सर्कल स्टेटमेंट लगा दिया जाएगा। सर्कल सिंबल लगाया, कनेक्टर सिंबल लगाया और इस तरह से चलता जाएगा जब तक लास्ट हिस्सा नहीं आ जाता। जहां जाके एंड हो जाएगा, मतलब पेज नंबर 3 के ऊपर जाके ये लास्ट प्रोसेसिंग सिंबल है और उसके बाद टर्मिनल सिंबल आ जाएगा, तो उसके बाद फिर आप कनेक्टर सिंबल यूज नहीं करेंगे। तो कनेक्टर सिंबल से फायदा क्या होगा, आपका फ्लो चार्ट इजी टू अंडरस्टैंड भी रहेगा और ज्यादा आपका वो साफ सुथरा भी रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा आपका फ्लो चार्ट। If flowchart doesn't fit on one page, then we use connector to connect parts of a flowchart on different pages. अगर फ्लोचार्ट एक सफ़े पर मुकम्मल फिट ना हो तो मुख्तलिफ सफ़हात पर फ्लोचार्ट के हिस्से रखे जाते हैं और इन हिस्सों को कनेक्टर के जरिए मुंसलिक किया जाता है। तो ये बेटा आज का छोटा सा ही कह सकते हैं, छोटा सा ही टॉपिक था। इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह से आपके टेबल बना हुआ, उर्दू मीडियम वालों ने भी इसी तरह से टेबल बना के उसके नाम
और डिस्क्रिप्शन लिख देनी है उर्दू में, आपको वीडियो के अंदर दिखा दिया, सिंबल के नाम भी उर्दू में लिख दिए हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह से नाम और इसकी डिस्क्रिप्शन की जगह आप लोग उर्दू में तफसील या तफसील लिख दें, तफसील का ऊपर उर्दू में लिख दें, सिंबल की जगह सिंबल ही आएगा, नेम की जगह नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने टेबल बना के होमवर्क करना है और उसी को याद करना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें, क्वेश्चन करके आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका आंसर दे दिया जाएगा। किसी एक सिंबल की समझ नहीं आई, किसी एक वर्ड की समझ नहीं आई, किसी एक बात की समझ नहीं आई या पूरे के पूरे टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले अच्छी तरह इसको लिसन कर लेना है। तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।